मोअज़्ज़िज़ वालिदैन साथिया करम पॉल टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। हमारा आज का मौजू जो है वो टॉयलेट ट्रेनिंग में बच्चे का दुरुस्त अंदाज से बैठना। इससे पहले हम आपके साथ इसके ऊपर एक सेशन जो है वो कर चुके हैं, जिसमें हमने आपके साथ शेयर किया था कि तरबियत याफ्ता और गैर तरबियत याफ्ता बच्चा कौन सा होता है। और इसके अलावा हमने आपके साथ शेयर किया था कि आपने बच्चे का जो टाइम है उसको कैसे ऑब्ज़र्व करके सेट करना है और उसके मुताबिक उसकी तरबियत करनी है। आज हम आपके साथ शेयर करेंगे कि अगर बच्चा बोल कर ना बताए या कोई साइन ना दे और अगर बच्चा ख़ुद महसूस ना करे, ये दो चीज़ों के ऊपर हम आपके साथ बात कर चुके हैं कि आपने टाइम उसका कैसे सेट करना है और उसके बाद तरबियत करना है। आज जो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं इसमें टॉयलेट ट्रेनिंग में दूसरा सेशन इसमें यह है कि अगर बच्चा ठीक तरह बैठ ना सके, जैसे सीपी बच्चा जो है वो ठीक तरह नहीं बैठ सकता, या एमसीसी कोई भी बच्चा हो, अगर उसमें कोई फ़िज़िकल वीकनेस है तो फिर भी वो दुरुस्त अंदाज से टांगों की कमज़ोरी या पट्ठों की कमज़ोरी की वजह से वो दुरुस्त अंदाज से नहीं बैठ सकता, या उसका पोस्चर दुरुस्त नहीं होता, या वो इतनी देर के लिए नहीं बैठ सकता। तो हमारा आज का जो मौजू है वो इसके मुतालिक होगा और हम आपके साथ इसकी शेयरिंग करेंगे कि आपने बच्चे की तरबियत जो है वो कैसे करनी है ताकि वो बेहतर अंदाज से वो बैठ सके। इससे पहले कि हम कुछ चीज़ें आपके साथ शेयर करें, 4 अहम चीज़ें हैं जो आपने ज़हन में रखनी है कि अगर बच्चा दुरुस्त अंदाज में नहीं बैठता तो उसकी वजह से वो अपने कपड़ों में ही फ़ारग हो जाता है। यानी मैंने आपके साथ शेयर किया कि जो बच्चे जो हैं वो टॉयलेट ट्रेंड इसी वजह से भी नहीं होते या उनका टाइम सेट नहीं होता कि उनको बैठने में कोई प्रॉब्लम आती है। यानी अगर बच्चे को बैठने में प्रॉब्लम आती है तो मीन के बच्चा जो है वो बैठने से हिचकिचाएगा, जिसकी वजह से वो नहीं बैठेगा और वो बग़ैर बताए फ़ारग हो जाएगा और कपड़ों को गीला करेगा या पैम्पर में ही वो जो है वो वॉशरूम कर देगा। तो ये बात आपने याद रखनी है कि आप ये नोट कीजिए कि क्या आपके बच्चे की टॉयलेट ट्रेनिंग उसके दुरुस्त अंदाज से ना बैठने की वजह से रुकी हुई है, तो उसमें आपने ये नोट करना है। दूसरी बात यह है कि दुरुस्त अंदाज से ना बैठने की वजह से भी बच्चा का जो टॉयलेट का टाइम है वो फ़िक्स नहीं होता। यानी कभी बच्चा शाम को फ़ारग हो रहा है, कभी बच्चा सुबह के टाइम जो है वो वॉशरूम जा रहा है, तो इसकी वजह भी उसके पीछे जो है उसका दुरुस्त अंदाज से ना बैठना है, यानी मोटर स्किल्स में। तीसरी और अहम बात यह है कि दुरुस्त अंदाज में ना बैठने की वजह से बच्चा जो है वो ख़ुद को साफ़ नहीं कर पाता। ये भी एक बहुत अहम रीज़न है कि अगर बच्चा जो वो बेहतर अंदाज से नहीं बैठता तो ये पॉसिबल ही नहीं है कि वो ख़ुद को जो है वो जब फ़ारग हो तो उसको वो साफ़ भी करे। फिर चौथा और अहम नुक्ता ये है कि दुरुस्त अंदाज में ना बैठने की वजह से बर वक्त तरबियत भी हासिल बच्चे नहीं कर पाते। तो एमसीसी बच्चों में ये प्रॉब्लम इस वजह से भी आती है कि बच्चे जो हैं वो दुरुस्त अंदाज से नहीं बैठ रहे। इसलिए वालिदैन और साथिया कराम को ये जो मैंने इसका एक्सपीरियंस किया है, मैं ये चाह रहा हूँ कि आप दर्जा झैल नुकात की रोशनी में अपने बच्चों की तरबियत जो है वो करें जिनके साथ बैठने में प्रॉब्लम हो। बार बार मैं ये कह रहा हूँ कि वो बच्चे जिनके साथ बैठने में प्रॉब्लम है, और ख़ास तौर पर सीपी बच्चे या वो बच्चे जो दूसरी किस्म के हैं और उनके बैठने का पोस्चर नहीं ठीक, या उनके मसल जो हैं वो वीक हैं और उस वीकनेस की वजह से वो दुरुस्त अंदाज से नहीं बैठ सकते। तो क्या करना है आपने कि बाज़ औक़ात ये होता है कि बच्चा जो है उसमें मामूली किस्म की सपोर्ट की उसको ज़रूरत होती है कि बच्चा जो है वो पार्ट के ऊपर बैठे या सीट के ऊपर बैठे, तो पेरेंट्स को इल्म नहीं होता। तो आप इंतहाई कोशिश कीजिए कि आप अपने बच्चे को जब वॉशरूम लेके जाएं तो उसको सिटिंग पोस्चर में बिठाएं और देखें कि बच्चा दाएं तरफ जाता है या बाएं तरफ उसका झुकाव होता है या आगे की तरफ आता है। अगर आगे की तरफ आता है तो आप बच्चे के सामने बैठकर उसको सपोर्ट देने की कोशिश करें ताकि बच्चा अपने पाँव के ऊपर वज़न डाले और सामने की तरफ ना आए। अगर बच्चा लेफ़्ट साइड पे जाता है तो आप लेफ़्ट साइड से उसको कुछ सपोर्ट दें या उस तरफ बैठें या कुछ चीज़ ऐसी रख दें कि बच्चा जो है उसका सहारा ले ले। इसी तरह अगर वो राइट साइड की तरफ जो है वो उसका झुकाव होता है तो आप उस तरफ उसको सपोर्ट दें। ये भी मुमकिन है कि 2 लोग मिलकर उस बच्चे को सपोर्ट दे सकते हैं, और जो आप बच्चे को सपोर्ट देंगे तो मेरे ख़्याल के मुताबिक या मेरा जो तजर्बा बताता है वो ये है कि आपका बच्चा जो है एक तो वो मुतमईन होगा कि मुझे किसी ने पकड़ा और मैं गिर नहीं रहा,
तो वो बच्चा जो है वो आसानी के साथ अपने मसल्स का इस्तेमाल भी करना शुरू कर देगा और फिर वो दिलचस्पी भी लेगा कि मैं गिरूंगा नहीं, मुझे किसी ने पकड़ा हुआ है। और आहिस्ता आहिस्ता फिर आप उसको छोड़ते जाएंगे, उस स्पोर्ट को कम करते जाएंगे और बच्चा जो है वो ठीक पोस्चर के साथ जो है वो बैठना शुरू हो जाएगा। दूसरी और अहम बात यह है कि एक तो आपने उसको सपोर्ट दी, उसकी मदद की बैठने में, और दूसरी बात यह है कि आपने बच्चे के साइज़ की पॉटी जो है वो खुद बनवानी है और लकड़ी की पॉटी बनवाएं और छोटे साइज़ की ना हो। और ये बात याद रखिए कि अब पॉटी का साइज़ जो सिटिंग उसका पोस्चर जब बनता है तो उसकी जो टांग होती है, जैसे सपोज़ उसका टांग का नीचे वाला जो पोर्शन है जितना ये लंबा है उतनी उस चेयर की लंबाई हो। मैं आपको ये ड्रा करके भी अभी दिखाऊंगा कि आपने किस तरह बच्चे को जो है किस साइज़ में उस बच्चे के लिए वो पॉटी जो है वो बनानी है और किस तरह उसमें सुराख करना है और उसकी साइडों पे उसको कैसे सपोर्ट जो है वो देनी है, ये मैं आपको ड्रा करके बताऊंगा। तीसरी और अहम बात यह है कि सिटिंग पोस्चर के बेहतर अंदाज के लिए तो आपको चाहिए कि आप फिज़ियोथेरेपिस्ट से ज़रूर राब्ते में रहें और कोशिश कीजिए कि जो एक्सपर्ट फिज़ियोथेरेपिस्ट हो उसके पास जाएं और उससे ग्रॉस मोटर स्किल्स में ये अहम चीज़ है कि बच्चे का सिटिंग पोस्चर नहीं दुरुस्त, और उससे आप मशवरा करें, उससे फ़िज़ियोथेरेपी कराएं और इंतहाई कोशिश करें कि आप ख़ुद उनको फ़िज़ियोथेरेपी करते वक्त उसको ऑब्ज़र्व करें ताकि जब फ़िज़ियोथेरेपिस्ट आपको होमवर्क दे तो बाकायदगी से आप उसी तरीके से महारत के साथ उसको घर में भी उस एक्सरसाइज को जो है वो कर सकें। इस दौरान में चौथा और अहम नुक्ता यह है कि आप बच्चे की खुराक का ख़ास ख्याल रखें। बाज़ औक़ात ये भी होता है कि वालिदैन मौसम के मुताबिक बच्चों को खुराक नहीं देते, जिसकी वजह से उनका जो टॉयलेट का वक्त है एक तो वो सेट नहीं होता और दूसरा बच्चों को जो सही उससे तक़वियत मिलनी होती है, उसके पट्ठों को, उसकी हड्डियों को, वो नहीं मिलती। तो ये 4 अहम नुकात हैं जिसमें आप बच्चे को सिटिंग पोस्चर में बैठने में जो है वो हेल्प जो है वो कर सकते हैं। तो आइए अब मैं आपके साथ वो ड्रॉ करके आपको बताता हूँ कि आपने किस तरह इसका जो पॉटी है वो बनानी है और उसका क्या साइज़ और वो कैसी हो। अब आप ये देख सकते हैं, ये मैंने ड्रॉ किया एक चेयर जिसमें आपने जो कारीगर है उसको आपने बताना है कि ये जो उसकी लेग्स हैं, चेयर की लेग्स जो हैं ये बच्चे की टांग के साइज़ के बराबर हों, ताकि बच्चा जब इसके ऊपर बैठे तो उसकी टांग जो है वो सीधी इसके साइज़ के बराबर आए, ना ये लंबा हो ज़्यादा और ना ये छोटा हो। छोटा होगा तो बच्चे की टांगें जो है वो लटकेंगी, तो बच्चा ज़मीन के ऊपर पाँव रखकर ख़ुद को मुतवाज़न नहीं रख सकेगा। तो इसलिए आपने इसके साइज़ के मुताबिक बच्चे की जो टांग वो बनानी है, इसकी जो चेयर की जो लेग है वो बनानी है, ताकि बच्चे की जो टांगें हैं वो नीचे उसका पाँव जो है आकर लग सके। दूसरी बात यह है कि आपने इसके सेंटर में इतना सुराख करना है जितना कि बच्चे की पीठ का साइज़ हो और वो इजीली यहाँ से जो कुछ भी वो करे तो वो नीचे चला जाए। नीचे आपने इसके लिए एक वो स्टील का बर्तन आपको बाज़ार से भी मिल जाता है, ताकि जो कुछ वो नीचे वो करे वो गिरे और वो इधर उधर उसकी छींटें ना जाए। ये बात याद रखिए कि ये जो आपने गैजेट बनाया है, ये जो सीट आपने बनाई है, ये सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए है कि बच्चे का सिटिंग पोस्चर ठीक हो जाए। ये मैंने इसके साथ आप देखें कि ये मैंने इसके साथ ये इसकी बाजू भी बनाए हुए हैं, तो ये बाजू जो हैं इनका भी आपने ख़ास ख्याल रखना है कि बच्चा जो है उसको बाजुओं से सपोर्ट भी मिल जाएगी बैठने में, यानी वो दाएं या बाएं उसको सपोर्ट चाहिए वो भी मिल जाएगी और जो पीछे सपोर्ट चाहिए वो भी मिल जाए, कि अगर बच्चा आगे की तरफ जाता है तो आगे ज़ाहिर है पेरेंट्स होंगे या उस बच्चे को जो गुड ट्रेन कर रहा है वो उसके साथ उसको जो है वो हेल्प करेगा। इस तरीके से अगर आप बच्चे को बिठाना शुरू करेंगे तो आपका बच्चा जो उसका सिटिंग पोस्चर भी ठीक हो जाएगा, उसको सपोर्ट भी मिल जाएगी और उसको ये भी डर नहीं होगा कि वो गिर ना जाए। ये बात याद रखिए कि आम तौर पर जो रवायती चेयर्स आपको पॉटीज मिलती हैं वो इतनी फ़ायदेमंद नहीं होगी या कारगर नहीं होगी जितनी कि आपने ये लकड़ी की खुद उसके लिए जो है वो सीट बनवाई हो। तो ये आपने उसके साथ बच्चे के साथ करना और इस पॉटी को, लकड़ी की पॉटी को आपने खुद कारीगर से बनवाना है और बच्चे के साइज़ के मुताबिक जो है आप इसको तैयार करेंगे। मोअज़्ज़िज़ वालिदैन साथिज़ा कराम, उम्मीद है आपको हमारा आज का ये सेशन भी पसंद आया होगा। अपनी तजावीज़ और आरा से हमें नवाजते रहिएगा। बहुत शुक्रिया।